Welcome to the World Art Branding Conclave presents the Neena Singh Show. I'm sure all of you are healthy, happy and enjoying your Sunday. Today I have a young artist full of life from my hometown Jabalpur. She is a computer engineer by degree and an artist by profession. Founder of Rangat and Art from Soul, she is running online and offline art classes, teaching diverse styles like palette knife work, dot mandala, texture work on canvas, lip and work, murals, tile painting, mixed media, oil painting and bottle art. She currently lives in Auraiya, a town near Kanpur, Uttar Pradesh. She is bestowed with several awards for her creative achievements. An artist with born leadership qualities, Suruchi Vishal Purwar. I am sharing her art journey before we invite her to join us.
ये करने के बाद हम रिफिल यूज करेंगे, उससे इसके ऊपर इम्प्रेशंस बनाएंगे इस तरीके से। बहुत छोटी बॉल्स ली हमने, हल्के हाथ से मैं प्रेस कर रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे मिरर्स के पास में यही डिजाइन्स बनाते जाएंगे। इस तरीके से मैं छोटे, अब हमने सब में ऐसे ओके, ये वाला स्टेप कंप्लीट। इसी तरीके से ये सारे मिरर्स के किनारे किनारे सेम स्टेप बनाएंगे। ये हमारा वाइट बेस रेडी हो गया है। अगर जिसको भी अगर वाइट रखना है तो यहाँ पर इसमें एक कोट और वाइट करके इसको एज इट इज कर सकता है। मिरर्स को क्लीन करने के लिए कोई भी कपड़ा लो हल्का सा, या रुमाल या सॉक्स, कोई भी कॉटन का या उस तरीके कपड़ा लो, हल्का सा उसको गीला करेंगे और उसको धीरे से इसे मिरर्स को रब करेंगे ऐसे। ये देखिए साफ हो गया। ये हल्का से इसको इस तरीके से साफ करेंगे, सारे मिरर्स क्लीन हो जाएंगे। जितना ज्यादा होगा बस वही ऐसे हल्के हाथ से उसको ऐसे राउंड करेंगे, ये साफ हो जाएंगे ऐसे हल्का सा। जिस भी तरफ कलर ज्यादा लगा होगा ये मेरे ये दो रो साफ हो गई। इसी तरीके से हम इसको और ये वाली रो को भी ऐसे ही क्लीन कर लेंगे। ये देखो हो गया क्लीन। डैम्प क्लॉथ यूज करना है, हल्का सा मैंने गीला कर लिया है इसको। अब नेक्स्ट स्टेप इज हम इसमें कलर स्कीम बता रहे हैं। जिसको जो कलर करना है वो कर सकता है। मैं इसे व्हाइट रख रही हूँ, मैं ऑलरेडी ये कलर कर चुकी हूँ। सो मैं बस गाइड कर रही हूँ कि इसमें कलर्स किस तरीके से कौन से कैसे सेट करने हैं।
फ्रेंड्स, मेरा नाम मान्या पुरवार है। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने अपनी समर वैकेशंस में औरैया रुचि मैम के यहाँ पे 2 पेंटिंग सीखी है। पहली डॉट मंडला पेंटिंग है और दूसरी टेक्सचर विद क्ले वर्क। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। औरैया में ये बहुत ही अच्छी क्लास है। थैंक यू। मेरा नाम नैन्सी पुरवार है। मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैंने समर वैकेशन में 2 पेंटिंग सीखी है रुचि मैम के यहाँ पर। मेरी फर्स्ट पेंटिंग है पैलेट नाइफ। मेरी सेकंड पेंटिंग है टेक्सचर वर्क विद क्ले। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और औरैया में ऐसी आर्ट क्लास होनी चाहिए जो कि है। थैंक यू। Hi, I am Payal from Noida. I took online classes from Rangat and Art from Seoul. It was really a wonderful experience. She shared each and every step very clearly that make the task very simple and beautiful. I am really thankful to Suruchi for being such an amazing artist. Hi, myself Dr. Aditi Patel. I am a dentist by profession and I am from Pune. Today I am talking about Rangat. Suruchi is doing a very wonderful job. Her artwork is so inspiring and have a touch of Indian culture. Rangat is a very good initiative to connect more and more people to art. My best wishes is with Rangat. My name is Tinsha. I am from Gurgaon. It is truly Rangat. Totally art and craft is there. The owner of this page is Suruchi, and she is taking the online classes for the painting. Her students are also doing very good work. They are learning a lot. Their work is amazing. Hi friends, I am Yunjin Purvar. I am from Aurea. I am a student. मुझे रंगत के बारे में अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला. Then I started learning painting from Suruchi मैम. मैंने अभी मैम से एक मंडला आर्ट सीखी है. मैम बहुत अच्छे से सिखाती हैं. She is very talented. Thank you so much मैम for teaching me. I am a teacher by profession. मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, बट एज औरैया इज अ स्मॉल टाउन, तो यहाँ पे ऐसी कोई कभी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था जिसके थ्रू मैं अपने इस इंटरेस्ट को पॉलिश कर सकूँ. या फिर मुझे कुछ समय पहले रंगत के बारे में पता चला थ्रू फेसबुक एंड आई मेट द सुरुचि मैम, और फिर मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया. और शी इज सो वंडरफुल, सो गुड एज अ पर्सन एंड सो सपोर्टिव एज अ मेंटर कि आज उनसे जुड़े 1 साल से ज़्यादा ही मुझे हो गया है. एंड और मैंने अब तक करीब 7 या 8 पेंटिंग्स मैंने उनके अंडर गाइडेंस में बनाई हैं. एंड थैंक यू सो मच. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है, तरुण चौबे. मैं लखनऊ से मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ. मैंने सुरुचि का आर्ट वर्क अभी तो नहीं, मैंने बहुत पहले से देखा है. नए टैलेंट को भी वो चांस दे रही है, वो सिखा भी रही है. और आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि आर्ट वर्क सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं रह गया है. आज घर सजाने के लिए, होटल्स के लिए, सब के लिए अच्छा आर्ट वर्क, अच्छी गैलरी से परचेज करना, अच्छे आर्टिस्ट से परचेज करना ज़रूरी है. और मैं बताना चाहूँगा सुरुचि का आर्ट वर्क बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट आर्ट वर्क है. मेरे हिसाब से आप एक बार उसकी प्रोफाइल विजिट करिए, आप एक बार देखिए उसका काम, और आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. थैंक यू. हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा व्रत गुप्ता. मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहती हूँ. और रंगत के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो रंगत की सबसे ख़ास बात ये है कि सुरुचि जो अपनी पेंटिंग्स बनाती है वो सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं होती, वो एक पूरी की पूरी कहानी होती है जो वो रंगों से अपनी पेंटिंग्स में भरती है. तो उसकी सबसे ख़ास बात यही है. और एक छोटे से कस्बे में रहकर इस तरीके से आर्ट्स को प्रमोट करना और हम सब के बीच लाना, ऑनलाइन होकर उसको प्रमोशन देना और वो हम सब तक पहुंच पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. और मैं रंगत को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, सुरुचि को भी, और जो भी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को. थैंक यू.
Martha Gupta and I am from Aurea and I am a student. I am very fond of paintings, but due to lack of guidance, I was not able to give perfection to my paintings. Then मैंने online रंगत का check किया. Then I came in touch with Suruchi ma'am. She is a perfect mentor and her friendly and cooperative behavior makes her so different from others. And वो कोई भी पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं एंड शी विल मेक यू परफेक्ट. आई हैव लर्नड वेरियस आर्ट फ्रॉम मैम लाइक मंडला, टेक्सचर वर्क विथ क्ले, ऑयल पेंटिंग, पैलेट नाइफ एंड मैनी मोर. ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है जो मैंने टेक्सचर वर्क विथ क्ले किया हुआ है इसमें, और मैंने मंडला आर्ट सीखी हुई है और ये पीछे एक पैलेट नाइफ सीखी हुई है मैम से. एंड मैम इज़ ओनली गाइड इन औरैया हु इज़ ब्लेस्ड विद दिस टैलेंट, और अभी औरैया में सिर्फ वही सिखा रही है एंड उन्होंने ही स्टार्ट किया है. थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ ग्रेट मेंटर एंड टीचर. थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी. एक कलाकार की कृति वह कृति होती है जो लोगों के मन में प्रसन्नता का भाव पैदा कर दे, उनके अंदर खुशियां भर दे. मैं संदीप आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही कलाकार रुचि पुरवार के बारे में जो उत्तर प्रदेश के औरैया में अपने उपक्रम रंगत की तूलिका से बिखेरे रंगों से लोगों के चेहरे की रंगत बदल रही है, यानी उन्हें खुशियां प्रदान कर रही है. रुचि न सिर्फ रंगों से अपने मनोभावों को घेरती है बल्कि बहुत से लोगों को इस विधा से परिचित करा कोरे कैनवास को रंगों के माध्यम से जीवंत कर रही है. रंगत के माध्यम से वह लोगों के जीवन में खुशी के रंग भरती रहें और देश विदेश में अपनी कला का जादू बिखेरती रहें. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Neena Singh Show. And without wasting a second, let's invite Suruchi Vishal Purwar from Aureya, Uttar Pradesh. नीना सिंह शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम. थैंक यू. कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ. बस वेटिंग फॉर यू ओनली. चलिए आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ की है आप, उसको बताइए आप. जी, मेरा नाम सुरुचि विशाल पुरवार है और मैं औरैया उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा जन्म झांसी में हुआ था ऑन 18 अगस्त 1987 एंड मेरी एंटायर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन सब जबलपुर से हुई है बिकॉज मेरे फादर का बिजनेस वहाँ पर था, तो हमारी पूरी एजुकेशन सब वहीं से हुई है. और हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं. मैं सबसे एल्डर वन हूँ, फिर एक सिस्टर है एंड देन यंगर ब्रदर है. और उसके बाद मैंने स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा एकेडमिक्स में और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी. तो और पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं करो, और थोड़ा कलर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो मैं सबसे पहले देखती थी कि कहीं पेंटिंग का कंपटीशन है तो मैं सबसे पहले पार्टिसिपेट करूँ उसमें. तो मैं काफी छोटी थी, आई वॉज ओनली 5 year old, तो मैं एक बहुत छोटे होने की वजह से मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था. तो उसमें थोड़ा सा अवार्ड वगैरह रैंक मिला, तो थोड़ा सा और मोटिवेट हुई कि हाँ मुझे और करना चाहिए, मुझे रैंक मिला है. तो फिर तो बस इसी तरीके से मैं आर्ट से थोड़ा कनेक्टेड रही. और स्कूल में भी
बहुत सारे इंटर स्कूल एंड विद इन स्कूल ओपन कॉम्पिटिशन्स होते थे और तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और इसके बाद हमारा एक रैंक्स भी मिले थे मुझे। मैं एक स्कूल वाइस कैप्टन थी 2004 एंड 5 में, एंड 5 and 6 सेशन में स्कूल कैप्टन। तो वो भी मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। हाँ, और उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, श्रीराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर से ही। एंड उसके बाद 2010 पास आउट हुई हूँ और उसके बाद मैंने नोएडा में 4 to 5 years विद सम IT कंपनीज जॉब किया। तो उसमें गेल इंडिया लिमिटेड के 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया। तो वहां पर जो मेरा रोल था वो SAP BI कंसल्टेंट था। तो मैं गेल के 2 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, SAP टेक्निकल अपग्रेड प्रोजेक्ट एंड SAP फंक्शनल अपग्रेड प्रोजेक्ट। तो वो दोनों 1 ईयर के प्रोजेक्ट्स थे। तो हम उस पे वर्क किया था एज अ फ्रेशर थी। तो वहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा अपग्रेडेशन टाइम इतना हेक्टिक रहता था। स्टार्टिंग में फ्रेशर को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में रखा भी जाता था कि तो थोड़ा स्टार्टिंग में वर्कलोड भी था। तो मैं वहाँ रहकर भी थोड़ा आर्ट्स कोशिश करती थी कि मैं जुड़ी रहूँ उसमें भी आर्ट से। तो मैंने वहाँ पर किया। तो आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भी मान्यता दी गई थी, उसके बारे में बताइए, क्या था वो? जी, वो एक जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन है फॉर ताइक्वांडो एंड कराटे। अच्छा। तो उनका एसोसिएशन था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ में। तो जो भी योगा, एरोबिक्स एंड ताइक्वांडो, कराटे इस तरीके की एक्टिविटीज होती थी वो मोस्टली कवर करते थे। तो हम लोगों ने एट दैट टाइम आई वाज 14 year old, तो एक यंग एज में और 50 गर्ल्स की टीम को लीड किया और 1 hour कंटिन्यूअसली हमने बहुत अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ उसको परफॉर्म किया था एरोबिक्स को। तो उसके लिए हमको सर्टिफाइड, इसीलिए हमको सर्टिफिकेशन मिला और अवार्ड हमारे मतलब स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। तो स्कूल को अवार्ड मिला होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर से आर्टिस्ट कब और कैसे बने? मतलब बचपन से ठीक है, एज अ हॉबी तो आजकल मतलब स्कूल में भी सब्जेक्ट रहता है, तो बट एज एन आर्टिस्ट कब बने और कैसे बने? वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? जी, बचपन से मुझे शौक तो था आर्ट से, बहुत ज्यादा था। तो मैं कभी भी कलर्स और कैनवस देखती थी तो मेरे दिमाग में बस लगता था कि मैं अब ये वाली पेंटिंग, मतलब मेरे दिमाग में पहले से ही मैं सोचने लगती थी कि मुझे ये चीज करनी है। मैं कलर्स और कैनवस को देख के बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाती थी कि मैं रोक लूं अपने आप को। तो बुक्स एंड कॉपीज के पीछे भी ना कभी भी फ्री बैठी हूँ तो हमेशा स्क्रिबल करती रहती थी। तो कुछ ना कुछ स्केचिंग ही होती थी मेरी पेन से। तो उसके बाद मैंने जबलपुर में भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जब बीटेक में भी थे तो हमारे कॉलेज में टेक फेस्ट हुआ। तो एक स्ट्रीट पेंटिंग, पोस्टर स्केचिंग एंड गलियारा, तो बहुत डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स थे हमारे। तो उसमें भी हमको एक अच्छा रैंक मिला, तो वो भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला मुझे। फिर मैं जब जॉब में आई तो मैं वीकेंड्स में हमेशा एक प्लान बना के रखा हुआ था कि मुझे वीकेंड्स में आर्ट करना है, मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि वो मुझे बहुत रिफ्रेश करता था आर्ट। मतलब अगर आप बहुत टायर्ड हैं और अगर मैं आर्ट लेकर बैठ जाऊँ तो मैं बहुत रिफ्रेश हो जाती हूँ, जितना 1 या 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। अरे वाह, सही है। मैंने वो किया और इवन मैंने वीकेंड्स पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। दिल्ली में थी तो मैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेती थी। तो ऑफिस का टाइम हैक्टिक होने की वजह से शाम को 7-8 बज जाता था लौट के आने में, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इस आर्ट में कुछ करना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया, प्रैक्टिस करती रही, लर्न करती रही। और फिर शादी के बाद मुझे टाइम मिला, मैंने प्रैक्टिस भी किया और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे आर्ट के लिए कुछ करना चाहिए। और औरैया में यहाँ पर थोड़ा सा आर्ट को लेकर अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो मैंने जिस तरीके की पेंटिंग एक वैरायटी बनाई हुई थी और कुछ इंटरनेट के थ्रू मैंने सीखा, तो मैंने बनाया। तो लोग मुझे विजिट करने आते थे
तो वो बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा वो खुश हुए कि कोई तो है औरैया में जो ऐसी पेंटिंग कर रहा है, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो कुछ तो मैंने कमीशन पेंटिंग्स सक्सेसफुली डिलीवर की, और कुछ फिर मैंने सोचा कि मैं आर्ट क्लासेस के थ्रू क्यों ना लोगों को इससे जोड़ूं। औरैया में स्टूडेंट्स काफी हैं ऐसे, जो चीज अगर नहीं है यहाँ पर अगर स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि आर्ट से लोग बहुत ज्यादा और हम आर्ट से और जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो उनके लिए भी नई चीज थी। तो मैंने उसको सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा प्रमोट किया आर्ट्स को। रंगत का पेज क्रिएट किया हुआ था, मेरा काफी पुराना है, 2013 में मैंने क्रिएट किया हुआ था जब मैं जॉब कर रही थी। हाँ, तो उस समय मैं बहुत कम कर पाती थी। फिर जब शादी के बाद मैंने उसमें और ज्यादा काम करना शुरू किया तो मेरी रेगुलर पोस्टिंग होती थी। तो फिर लोगों ने देखा कि हाँ काम बहुत अच्छा है, तो लोग मेरे घर आए, कुछ लोग एड्रेस पूछ के घर आए और उन्होंने बोला मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर एक दूसरे से ऐसे धीरे धीरे मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला औरैया में भी। बाय वर्ड ऑफ माउथ जो है सबसे ज्यादा मतलब आपके बारे में जानकारी जाती है। और तो रंगत जो आपका आर्ट ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा और दर्शकों को बताइए आप, हाउ यू आर वर्किंग थ्रू इट। जी हाँ, तो रंगत मेरा एक मैंने इसको 2016 में जब मेरी डॉटर हुई तो मैंने उस ईयर ही उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसको मैंने एक ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है अंडर MSME, और इसमें मैं वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स पे वर्क करती हूँ रंगत में। और जो रंगत का नाम itself is very colorful, मीन्स some Indian touch में मुझे नाम चाहिए था, तो मुझे कलर से भी अटैचमेंट था, तो मैंने उसका नाम रंगत रखा था। तो रंगत जैसा उसका लोगो और जैसा उसका नाम है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसके जितने कलर्स हैं मैं वही कलर्स अपनी पेंटिंग्स में डाल सकूँ, अपने कैनवस पे वो सारे कलर्स उतार सकूँ। तो यही मेरा ट्राई रहता है। और उसमें भी मैंने पैलेट नाइफ वर्क किया हुआ है, पैलेट नाइफ है, और लीपन वर्क जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है गुजरात का जो क्ले एंड मिरर वर्क यूज। हाँ, कोई वर्क है क्या अभी आपके पास? अभी है कोई वर्क? हाँ मैम है, दिखाओ ना। वाह, बहुत सुंदर है। ये वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग है ये? यस मैम, इट इज अ वॉल हैंगिंग। यस मैम, बहुत सुंदर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। MDF बोर्ड पे बनाते हो? ओके। हाँ, तो मैं ना ये MDF बोर्ड पे बनाया हुआ है, और मैंने इसका अपने डिजायर शेप, मुझे सनफ्लावर थोड़ा सा शेप देना था, तो मैंने उसके कटआउट पे 2 बोर्ड्स लेकर उसका बेस रेडी किया। एंड इस पे जैसे पुराने वाला जो लिपन वर्क था वो प्रॉपर टिपिकल वो मड एंड मिरर्स यूज करके वॉल पे किया जाता था, और जो हमारे वाला है वो हमने बोर्ड्स पे, मतलब बहुत कन्वीनियंट हो, इजी टू हैंग। और तो मैंने बोर्ड पे बनाया और इसको क्ले वर्क दिया है। ओके। हाँ, क्ले एंड मिरर्स यूज किए हुए हैं, और इन क्ले के ऊपर भी मैंने एक टेक्सचर्स दिए हुए हैं। ओके। हाँ, दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, तो ये है, मैंने ये बनाया, और भी है मेरे पास में, वो अभी यहाँ पर नहीं है। और कुछ तो कमीशन थे, लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिशनल आर्ट अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आर्ट वर्कशॉप में और क्या सिखाते हो? अपने आर्ट वर्कशॉप में और क्या सिखाते हो लिपन वर्क के अलावा? मैं ना इसमें पैलेट नाइफ के अलावा ऑयल पेंटिंग भी है, वो मेरी राधा कृष्ण वाली जो है ये है ऑयल पेंटिंग। हाँ, और मोस्टली मेरा काम ये टेक्सचर वर्क पे है, मतलब 3D टेक्सचर वर्क्स। हाँ, उसमें मैं क्ले एंड टेक्सचर पेस्ट यूज करके कैनवस के ऊपर, या अगर कुछ बड़ा है पेंटिंग तो मैं उसको उसमें काफी मिक्स मीडिया भी यूज करती हूँ MDF बोर्ड के ऊपर। ओके। तो मैं 2 तरीके से करती हूँ, एक कैनवस के ऊपर करती हूँ और एक MDF के ऊपर करती हूँ। तो टेक्सचर जो है आप सिर्फ उसी से कर रहे हो, क्ले से ही कर रहे हो? टेक्सचर क्ले से यूज कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं क्ले के लिए मैं एक जो मार्केट में प्लास्टर ऑफ पेरिस है और एक्रिलिक वॉल पुट्टी है, तो मैं वो यूज करती हूँ एज अ टेक्सचर पेस्ट।
हाँ और क्ले तो मैं सेरेमिक भी यूज करती हूँ क्ले के लिए। अगर MDF के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं क्ले यूज करती हूँ और वो सेरेमिक यूज करती हूँ। और अगर कैनवस के ऊपर करती हूँ तो फिर मैं ना क्ले यूज करती हूँ, बिकॉज MDF के ऊपर आप क्ले में थोड़ा सा पानी लगा के तो वर्क कर सकते हो, बट कैनवस के ऊपर हम वो काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा वो लूज हो जाती है। तो क्ले तो स्टिक हो जाती है, बट सेरेमिक उसके ऊपर वर्क नहीं करता है। तो बाइंडिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? क्ले में बाइंडिंग के लिए क्या यूज करते हो? क्ले जो फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले आती है, अच्छा वो वाला यूज करते हो? हाँ, मैं वही यूज करती हूँ। हाँ, और जब बहुत ज्यादा बड़ा काम होता है फिर मैं सेरेमिक यूज करती हूँ। सेरेमिक में फेविकोल ऐड करके तो एक डो रेडी करके फिर मैं वो यूज करती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी आपके क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं? हाँ जी। अभी कैसे करा रही है आप क्लासेस? अभी कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो अभी आप? ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मैं दोनों तरीके से। औरैया में अभी स्टूडेंट्स आते हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। बीच में लॉकडाउन में बस नहीं आए, बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स बराबर आ रहे हैं। और ऑनलाइन भी है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ इंडिया के बाहर के हैं। तो वो लोग वो सब थोड़ा सा ट्रेडिशनल आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक लीफन वर्क एंड कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी वुमेन, उस तरीके के आर्ट वर्क उनको ज्यादा पसंद आते हैं। टेक्सचर वर्क में ज्यादा उनको इंटरेस्ट रहता है। तो आपके औरैया में सब सामान वगैरह आर्ट मटेरियल मिल जाता है आपको, कि आपको फिर लाना पड़ता है कहीं से? नहीं मैम, नो मैम, यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी एक्चुअली आर्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो आर्ट सप्लाईज भी पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो हम ऑनलाइन उसको ऑर्डर करके हम डायरेक्ट कंपनी से तो हम डायरेक्ट कंपनी से ही डायरेक्ट मंगवाते हैं। तो और स्टूडेंट्स को अगर लेना होता है तो मैं उनको रेफरेंस दे देती हूँ, अगर उनको अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए। और मैं अपनी पेंटिंग्स में उनको विद मटेरियल ही प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज इतना आर्ट का मटेरियल वो कहाँ से अरेंज करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, बड़े शहरों में भी बहुत सी जगहों पे मिलता नहीं। इवन पुणे में देखेंगे, पुणे में तो खैर है काफी आर्ट स्टेशनरी शॉप्स, फिर भी अगर सबको चाहिए तो मतलब 2-3 शॉप ही रहेंगी जहाँ पे हर चीज मिल जाएगी। मतलब इससे ज्यादा नहीं है। स्टेशनरी शॉप बहुत होते पर आर्ट स्टेशनरी बहुत पर नहीं मिलता है। तो ये बात सही, इसीलिए मैंने पूछा कि औरैया में मिल जाता आपको सब सामान? औरैया में मिलता सिर्फ कलर्स, आपको फेविक्रिल के कलर्स एंड ब्रशेस तो मिल जाएंगे, बट कैनवस और उससे रिलेटेड क्ले, मोल्डेड क्ले और भी बहुत सामान है जो हमको जरूरत पड़ती है, वो इजीली नहीं मिलता है। ओके, तो अब आप इतना सब कुछ आपने किया, तो अब आगे आपका क्या सपना है और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अभी तो सब टीचिंग कर रहे हैं, आगे क्या सपना है? रंगत तो मेरा खुद का ही सपना है, जिसे मैंने स्टार्ट तो एग्जीक्यूट तो कर दिया है, बट ये है कि मैं चाहती हूँ आगे आने वाले टाइम पे लोग अगर आर्ट को जाने तो आर्ट के साथ औरैया को भी जाने। आर्ट मीन्स औरैया, औरैया मीन्स आर्ट। तो औरैया के हर घर में मैं चाहती हूँ कि हर घर से कोई ना कोई आर्टिस्ट आए, मतलब हर घर में आर्ट हो, हर लोग उससे जुड़े, बहुत ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और मैं चाहती हूँ कि औरैया ही नहीं, औरैया के आसपास के लोग भी इससे आर्ट से जुड़े, क्योंकि लोग आर्ट को थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं, मैंने ये देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग को उसकी वैल्यू पता चले, वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी रिलैक्सिंग है। जब आप उसको लेकर बैठो तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन, पेशेंस डेवलप बाय डिफॉल्ट डेवलप होता है इसमें। बिल्कुल। तो वहाँ के स्कूल्स वगैरह में आर्ट नहीं पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट तो रहता होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर आर्ट इज ओनली फॉर स्केचिंग, और कोई अगर कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो उतना ही है। मींस बहुत ज्यादा आर्ट का नहीं है कि कुछ नया क्रिएट करवाएं या कुछ अलग हो। यहाँ पर मतलब बहुत बेसिक है, मतलब क्रेयॉन से या पेस्टल्स, ऑयल पेस्टल से वो करवाते हैं, या वाटर कलर यूज करवाएंगे, बट नॉट उस तरीके का नहीं है कि बहुत अच्छा हो। मतलब बहुत बेसिक सिखाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बेसिक लेवल का है। ओके। और आपकी बिटिया कितनी बड़ी है? बहुत छोटी है अभी ना, 4 इयर्स की कितनी है ना? मैम शी इज 4 years old। यस मैम, शी इज। उसके साथ कैसे काम करते हो आप?
क्योंकि बहुत एक्टिव हो, मतलब दिख रहा है। हाँ, उसके साथ कैसे मैनेज करते हो? जब से वो हुई है, इट इज अ लक बाय चांस कि वो जब से हुई है मैंने और ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है। और वो जब मुझे देखती है, हाँ जब वो देखती है अगर मैं खाली बैठी हूँ, मम्मा आप पेंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप पेंटिंग करो ना। मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं तो वो मतलब कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी कि मैं नहीं करने दूंगी या कुछ सामान उठा रही या डिस्टर्ब करेगी, वैसा कुछ नहीं करती है। वो उल्टा कहेगी मम्मा मुझे भी अपनी जैसे पेंटिंग करना सिखा दो ना, मैं भी करूंगी। मैंने कहा ठीक है तुम भी करना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको सिखाना शुरू कर दो, जितनी छोटे से सीखेगी उतना अच्छा करेगी। मैं उसको करवाती हूँ, उसको चाहिए कि जैसे मैं नाइफ यूज करती हूँ, पैलेट नाइफ करती हूँ और डॉट मंडलास बनाती हूँ, उसको उस तरीके की पेंटिंग चाहिए कि मम्मा वैसी पेंटिंग मुझसे क्यों नहीं करवाती है। तो मैं पीछे जो रखा वो डॉट मंडाला है क्या? पीछे जो रखा वो डॉट मंडाला है क्या? पीछे जो छोटा वाला है? हाँ ये वाला है। ओके ओके, वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसको किसी टूल से यूज कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, जो सर्कल्स बना रहे हो? हाँ, हमारे पास टूल्स हैं, तो हम ना मंडला के लिए टूल्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ये बड़े हैं, कुछ बहुत फाइन होते हैं। इवन हम टूथपिक भी यूज करते हैं, टूथपिक मिल जाए पेंसिल तो हम वो भी यूज करते हैं। बहुत सुंदर वर्क है, बहुत अच्छा है। तो बिटिया को तो सीखने की बिल्कुल चाहत होगी, इतना आर्ट वर्क उसकी मम्मी इतना अच्छा कर रही है तो उसे बिल्कुल सीखने की चाहत तो होगी ही ना। उसको बहुत ज्यादा है, वो उसको बहुत ज्यादा। इवन मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ भी यही बोलती है कि तुम करती हो, तुम्हें देखकर और स्टूडेंट्स को देखकर मेरा भी करने का मन करने लगा है। उनको कराओ फिर। पता है एक मैंने वर्कशॉप किया था तो ऐसा हुआ था, दादी और ग्रैंड चाइल्ड दोनों ने वर्कशॉप अटेंड किया था। वो भी मैंने देखा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। अच्छा, तो मदर इन लॉ को भी, वो भी मेरी पेंटिंग देख के बहुत देखती रहती है। इवन जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं वो वहाँ पर ही बैठती है और देखती है। कहती है कई बार तो मुझे लगता है ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, यार मुझे भी सीखने का मन करता है। तो मुझे बोला लाओ मुझे, तो मैं करती हूँ, एक पेंटिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया। उनको भी स्टिचिंग का और उनको भी काफी बुनाई का बहुत शौक है। वो भी वो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो कुछ ना कुछ वो भी बनाती रहती हैं। बनाती रहती हैं। नहीं, अब एक बार ना उनकी एक पेंटिंग बनाओ और वो शेयर करना है। हाँ बिल्कुल मैम। वो भी, इवन मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं ना यहाँ पर, तो वो भी बीटेक कर रहे हैं। हाँ, नोएडा से, उनका ये फाइनल ईयर है। हाँ, यहाँ पर भी हमारे सिबलिंग्स और वहाँ के सिबलिंग्स सब एक जैसे हैं। मतलब यहाँ पर भी विशाल सबसे बड़े हैं, उनकी छोटी सिस्टर है और एक छोटा भाई है वो भी। तो हमारी फैमिलीज बिल्कुल बराबर की है, तो उसको भी बहुत क्रेज रहता है। हाँ, दोनों को। इवन जो सिस्टर इन लॉ है उसको भी, उसके ट्विंस होने के बावजूद वो कहती है मुझे एक पेंटिंग बनवा दीजिए भाभी, मुझे भी बनाना है पेंटिंग। वो बच्चों को देखती है तो वो भी नहीं रोक पाती है कि मुझे भी करना है। हाँ, यही तो ब्यूटी है आर्ट की ना, यही ब्यूटी है आर्ट की। हाँ, वो लोग रोक नहीं पाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग एक बार आर्ट को देखें, एक बार आए, तो कम से कम उनको आर्ट से अपने आप बाय डिफॉल्ट अटैचमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। हम यहाँ औरैया में भी एक आर्ट गैलरी सेटअप कर रहे हैं, तो उसका सब ऑल सेट। हाँ, तो हम एक ऑस्पिशियस ओकेजन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से हमारे प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। तो हम नवरात्रि में इनॉग्रेट कर देंगे। औरैया में भी हम चाहते हैं आर्ट गैलरी जरूर हो कि लोग आए, आर्ट को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये जो करने का सोच रहे हो, बहुत ही अच्छा अप्रोच है, राइट अप्रोच है। और मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि आपकी जब गैलरी खुले तो हम लोग को इनवाइट करेंगे, हम लोग आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जरूर मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम लोग आएंगे आपके आर्ट गैलरी के इनॉग्रेशन में। ये भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए। ये सबसे ज्यादा, जब मेरे घर में स्टूडेंट सीखते हैं तो वो जब बनाते हैं, पहले तो मुझसे कहते हैं कि क्या मैं ये बना पाऊंगी। मैंने कहा पेशेंस रखो, वो बनेगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। वो जब बन के आता है, वो जो खुशी होती है उनके चेहरे पे कि मैंने बनाया है, तो $1,000,000 स्माइल होती है। मैं
मैं वो खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो बच्चों की खुशी देख के कि वो ऐसा बना रहे हो, वो इतने खुश है कि मैं ये सीख रही हूँ, मैंने ये बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो। ऐसा ही होता है कि पहले तो यही लगता है कि नहीं बनेगा, और जब वो बना लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और ये सब ऐसे छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर वेरी बिग थिंग्स की मतलब हम बड़े बड़े अचीवमेंट्स होंगे तब हम खुश होंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही रहती हैं जो बहुत ज्यादा दिल को खुश कर जाती हैं। सही बात है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है कि तो मुझे यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि यू आर एन इंजीनियर बाय डिग्री एंड एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। मैंने कहा सही बोल रही हूँ, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री जरूर है पर मेरा ये बोल सकते हैं कि मेरा पूरा ध्यान सब आर्ट की तरफ ही रहा है, और बाय डिफॉल्ट आ भी गई हूँ। जो अटैचमेंट होता है ना, वो बिल्कुल जहाँ चाह होती है वहाँ राह बाय डिफॉल्ट आ जाती है। मुझे हमेशा से चाह थी, तो वो आ गया, एक रास्ता मुझे मिल गया है कि हाँ मुझे आर्ट तो मम्मी पापा भी अब बहुत खुश होते होंगे ना? बहुत ज्यादा। उनको तो ये लगता है कि मैंने तुमको बीटेक क्यों करवाया, तुमको फाइन आर्ट्स कर लेती जब तुम्हें इतना क्रेज था आर्ट से। तो मैंने कहा मम्मी पढ़ाई किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, मेरा पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं मेरे काम जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल आपने सीखी वो आपके आर्ट में भी काम आ रही होगी, जो आपने कंप्यूटर साइंस में किया है। तो मैंने अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन की है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आज अपनी वेबसाइट कम से कम डिजाइन कर रही हूँ। हाँ, और फिर आप अगर इसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे तो आपके पास वेबसाइट डिजाइन करवाने भी लोग आएंगे। सही बात है, ये भी है ऑप्शन, पता चलता है आपका जो वो है फील्ड है वो और वाइड हो जाएगा। हाँ, वेबसाइट बनाना भी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हो गई है। और WABC के लिए आपका क्या संदेश है? WABC और चेतन, आप काफी दिनों से जुड़े हैं ना? WABC से आप काफी दिनों से जुड़े हो? हाँ जी, मुझे 1.5 साल हो रहा है WABC से जुड़े हुए। और सबसे अच्छी चीज है कि WABC ने हर एक आर्टिस्ट को अलग अलग कॉर्नर से निकाल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाए हैं कि सब लोग अपने अपने आर्ट वर्क को, जो मतलब अपने आर्ट वर्क को नहीं पहुंचा पा रहा है अलग अलग जगहों तक, तो ब्रांड बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि सब लोग अपने आर्ट को आगे से लेकर आए, और सबके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो भी अपना लेकर आए। बहुत से लोग पेंटिंग करते हैं पर वो शो नहीं करते हैं कि मैं पेंटिंग करते हैं, और पता भी नहीं होता है कि कौन से आर्टिस्ट कहाँ से हैं, मतलब इतना अच्छा है। और उन्होंने जो अभी लॉकडाउन में भी जो ऑनलाइन आर्ट फेस्टिवल स्टार्ट किया था वो भी बहुत अच्छा था। डिफरेंट जगहों से इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिलवाना, एंड ये बोलना चाहिए कि आपका जो नीना सिंह मैम आपका शो है, वो उस शो में भी ऐसे ऐसे टिप्स को कवर करना जो मोस्टली जल्दी हम लोग को नहीं पता चलता है। बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं कि स्किप नहीं करते हैं, एक्चुअली पता नहीं रहता है, स्किप नहीं करते हैं। हमें पता है कि हमें ये जानकारी चाहिए, लेकिन कहाँ से मिले वो जानकारी? हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो वो चीज है ना, वो नॉलेज इवन हमें भी है कि बहुत सी चीजों की, क्योंकि आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, तो मुझे बहुत सी चीजों की नॉलेज नहीं है। तो मैंने बहुत सी चीजें आपके शो में देखी, और तो मुझे पता चला कि ये चीज ऐसे भी होती है या ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब बहुत से ऑल्टरनेट हैं इसके भी। बिल्कुल। और WABC को तो मैं थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली इतना सपोर्ट, इतना मोटिवेट किया है, इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए हैं। तो थैंक यू सो मच चेतन सर एंड टीम WABC, एंड थैंक यू सो मच मैम आपको जो आपने मेरे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर, आगे भी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सुरुचि फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, and we wish you great success in all your future artistic endeavors, और आपकी जो गैलरी है वो बहुत विश्व भर में नाम कमाए, साथ में रंगत का भी बहुत नाम हो, ऐसी अभिलाषा करते हैं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जल्दी ही मिलते हैं आपकी सास और ननद दोनों की पेंटिंग्स के साथ।
बिल्कुल, इवन मेरी सिस्टर इन लॉ ने तो बनाई है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। इवन ब्रदर इन लॉ की भी शेयर करूंगी, उसने भी क्रिएट करी है, तो मैं आपको जरूर भेजूंगी कि मतलब एक ये भी आर्ट लवर्स है। नहीं, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कि तुमने पूरी फैमिली को आर्टिस्ट बना दिया। चलो सुरुचि, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Friends, this was Suruchi from Auraiya, Uttar Pradesh. Despite all odds, she has created a niche for herself with her sheer hard work and diligence in a short time. If you wish to share your story with us, please feel free to join me. This is Neena Singh signing off till we meet again with a new artist and new story. Stay home, stay safe, and keep sending your lovely messages. Thank you.